फ्रेंड्स, वी आर बैक विद आवर टॉपिक विद फुल एनर्जी। सो हम डिस्कस करते हैं अपना कॉन्सेप्ट नेक्स्ट, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। तो हम कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कंज्यूमर का मीनिंग और इक्विलिब्रियम का मीनिंग। तो हम जो पूरा चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, कंज्यूमर, इक्विलिब्रियम, यूटिलिटी, एनालिसिस, जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन उठाया था व्हाट इज कंज्यूमर, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कि कंज्यूमर होता क्या है। और हमने इक्विलिब्रियम को भी डिस्कस किया कि इक्वल जो पार्ट्स में हम बांट देते, दैट इज इक्विलिब्रियम, जहाँ पे वो इक्वल पॉइंट आता है। जैसे हम बोल सकते हैं ए इक्वल्स टू में बी, तो ये पॉइंट जो होगा, जिस पॉइंट पर ए इक्वल्स टू में बी आएंगे वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। हमने ये डिस्कस करा था प्रीवियस वीडियो में। अब हम डिस्कस करेंगे यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। इस पूरे चैप्टर में ही हम यही डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर, और कंज्यूमर बिहेवियर यूटिलिटी के डायरेक्टली रिलेटेड होता है। बिकॉज यूटिलिटी का मतलब हमने कंज्यूमर बिहेवियर में भी पढ़ा था, क्या, सेटिस्फेक्शन, हमने इसको बोला था, और हमने एक और चीज बोली थी, वांट सेटिस्फाइंग पावर। ये दो चीजें हमने कही थी। यूटिलिटी का मतलब ना ये होता है, अगर हम उस डेफिनेशन में डिस्कस कर रहे थे यूटिलिटी का मतलब। तो अब बात करते हैं हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, कि यूटिलिटी होता क्या है, यूटिलिटी किस चीज से रिलेटेड होती है। ये देखो, उसका एक छोटा सा मीनिंग डिस्कस किया था, जबकि एक्चुअल में जो हम इसका ब्रीफली देखें तो वो यही है, वांट सेटिस्फाइंग पावर इज कॉल्ड द यूटिलिटी। बट अगर हम पूरा होल डिस्कस करें कि यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है क्या, तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम पहले यूटिलिटी का डेफिनेशन का बेसिक मीनिंग डिस्कस करेंगे, दैट यूटिलिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द कंजम्पशन। अगर हम कोई चीज कंज्यूम ही नहीं करेंगे तो हमें यूटिलिटी रिसीव या हम उसको गेन नहीं कर सकते। कंजम्पशन से डायरेक्टली रिलेटेड होती है यूटिलिटी। हम बोल सकते हैं कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज leads to the satisfaction of human wants। ह्यूमन वॉन्ट्स जो है, हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं फर्स्ट डे से, कि ह्यूमन वॉन्ट्स जो है वो क्या है, अनलिमिटेड है। हमें लिमिटेड रिसोर्सेज में उसे फुलफिल करना है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज में फुलफिल करना है तो कंज्यूमर कैसे अपने पैसे को लगाए ताकि उसे मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। यही हम स्टार्टिंग के क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आज हम उसी का मेन कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं, दैट इज कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हमने कंज्यूमर का मीनिंग पढ़ा तो हमने उसमें क्या कहा था, कंज्यूमर वो इकोनॉमिक एजेंट है जो हमें बताता है कि हमें कैसे पैसे को खर्च करना है ताकि उसे डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन मिल सके और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। वो अपने पैसे को, अगर उसके पास 100 रुपीज है तो वो 100 रुपीज को ऐसे यूज करेगा कि उसे 100 रुपीज की जितनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। अगर 100 रुपीज से कम उसे सेटिस्फेक्शन मिल गया, वो उस प्रोडक्ट को कभी परचेज नहीं करेगा। 100 रुपीज से ज्यादा मिल गया, 100 रुपीज ही मिल रही है, 100, 200, 105, 100 से ज्यादा या 100, तो ही वो उस प्रोडक्ट पे जाएगा, उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा। उससे कम 99, 98, कई बार हम मार्केट जाते हैं तो हमें लगता है कि हम जितने पैसे दे रहे हैं उतने वर्थ इट नहीं है। तो वही होता है कि जितने हम पैसे दे रहे हैं हमें उतने रुपए की सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, इसलिए उसे हम छोड़ देते हैं। हम कहते हैं कि कुछ और दिखाओ जिससे हमें लगे कि हमें वर्थ इट, हमने जितना पैसा उस पर खर्च किया है। तो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले यूटिलिटी जो है वो यूटिल्स में मेजर करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं रुपीज, जो हमारी करेंसी है, कि हम पैसों को रुपीज में मेजर करते हैं, कितने रुपीज है आपके, जैसे यूटिलिटी को हम यूटिल्स में मेजर करते हैं। तो यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर क्या इकोनॉमिक एजेंट है जो यूज करता है गुड्स और सर्विसेज को, कंज्यूम करता है ताकि वो अपनी डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन को जो है वो रिसीव कर सके, गेन कर सके और अपनी वांट्स को फुलफिल कर सके। तो उसने कहा कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लीड्स टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को कॉफी पीनी है, तो आप लोग कॉफी पीते हो, जब आपने एक कप कॉफी का खत्म किया तो आपको कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन रिसीव हुई, उसी सेटिस्फेक्शन को यूटिलिटी कहा जाता है। आपने कुछ भी कंज्यूम किया, कोई भी गुड्स को कंज्यूम किया, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे आपने कोई गुड्स जो है वो कंज्यूम किया, आपको उसके डिराइव होगी एक यूटिलिटी, एक सेटिस्फेक्शन जो है डिराइव होगी, उसी सेटिस्फेक्शन का नाम क्या है, यूटिलिटी।
इसलिए मैंने आपको कंज्यूमर बिहेवियर की डेफिनेशन में यूटिलिटी की जगह सेटिस्फेक्शन ही बताया था। किसका मतलब सेटिस्फेक्शन होता है या वांट सेटिस्फाइंग पावर होता है। कोई भी चीज ले लो, आपने कोई चीज, हम इसमें कंजम्पशन की बात कर रहे हैं तो कुछ खाने की चीज, टी की बात कर लो, किसी को टी पीनी है, उसने फर्स्ट कप ऑफ टी का खत्म किया तो उसे जो सेटिस्फेक्शन रिसीव हुई वही क्या कहलाएगी, यूटिलिटी। तो हम बोल देते हैं कि जैसे ही सेटिस्फेक्शन का दूसरा नेम ही क्या है, यूटिलिटी। तो कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लीड्स टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, क्या है, यूटिलिटी। तो आप इसे कैसे डिराइव करेंगे, सबसे पहले आप ये वाली डेफिनेशन पुट कर देंगे, उसके बाद दिखाएंगे कि अगर आप एक कप टी का कंज्यूम करते हैं तो उससे आपको एक जो चीज डिराइव होती है सेटिस्फेक्शन, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। तो ये था यूटिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट कि कैसे कंज्यूमर जो अपने पैसे को खर्च करता है कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे, कि कंज्यूम की उसने गुड्स एंड सर्विसेज जिससे उसे क्या मिली, सेटिस्फेक्शन मिली, और अपने ह्यूमन वांट्स को उसने क्या किया, सेटिस्फाई किया। ये था बेसिक मीनिंग, इसे नोट कीजिए। फिर हम इसके इकोनॉमिक्स के नेम में क्या डेफिनेशन होती है हम वो डिस्कस करते हैं। सो यस, अब हम कर रहे हैं यूटिलिटी की डेफिनेशंस, प्रॉपर डेफिनेशन। पहले जो था वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी थी कि आपको अगर बेसिक मीनिंग जानना है यूटिलिटी का तो आप लिख सकते हैं कि हम जो भी चीज़ कंज्यूम करते हैं तो हम देखते हैं कि उससे हमें क्या चीज़ डिराइव हो रही है जिसको हम सेटिस्फेक्शन बोलते हैं, उसी को इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी का नाम दिया गया है। कि जो आपको सेटिस्फेक्शन रिसीव होती है कोई भी गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करने से, उसी को आप यूटिलिटी बोल देते हैं, उसी का नाम जो है वो क्या है, यूटिलिटी, जिसे हम बोलते हैं वांट सेटिस्फाइंग पावर, और सेटिस्फेक्शन जो है वो यूटिलिटी कहलाती है। तो इसकी हमने डेफिनेशंस यहाँ पर 2 जो है वो नोट डाउन किए हैं। दैट इज क्या, यूटिलिटी मे बी डिफाइंड एज अ सेटिस्फेक्शन derived फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ गुड्स एंड अ सर्विसेज, और बोल सकते हैं कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी इज क्या कहलाता है वो, यूटिलिटी। इसको ऐसे बोल सकते हैं, इट रेफर्स टू द सेटिस्फेक्शन derived फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड द यूटिलिटी। तो यूटिलिटी का हमने अभी बेसिक कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया था कि जो हम कंज्यूम करते हैं गुड्स और सर्विसेज, उससे हमें रिसीव होती है सेटिस्फेक्शन, उसी को हम यूटिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, यूटिलिटी रेफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी किस चीज से रेफर करती है कि वांट को सेटिस्फाई करने की जो पावर होती है कमोडिटी में, उसी को हम यूटिलिटी बोलते हैं। तो वांट सेटिस्फाइंग पावर और सेटिस्फेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी। सबसे पहले आपको बेसिक डेफिनेशन लिखेंगे कि कंजम्पशन ऑफ ए गुड्स एंड सर्विसेज, जिससे जो डराइव्ड होती है हमारे को सेटिस्फेक्शन, उसी को हम यूटिलिटी बोलते हैं। उसके बाद ये दोनों बेसिक डेफिनेशंस लिखेंगे। उसके बाद हम एक एग्जांपल लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यू कंज्यूम अ कप ऑफ टी, you derive some satisfaction, that satisfaction is called the utility। इसको हम बोल सकते हैं, एग्जांपल देखें, that you consume a cup of tea will get some satisfaction, will get satisfaction, आप लिख दीजिए, that satisfaction is utility। उस यूटिलिटी को हम बोलते हैं, सेटिस्फेक्शन को यूटिलिटी। तो इसको हमने इस अकॉर्डिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया। इस अकॉर्डिंग जो हमने किया है कि सबसे पहले हम पैराग्राफ लिखेंगे कंजम्पशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, देन हम लिखेंगे यूटिलिटी का बेसिक जो इकोनॉमिक्स में डेफिनेशंस है वो 2 लिखेंगे, देन हम एक एग्जांपल डालेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी जो है कोई 5 मार्क्स में या कुछ ऐसे नहीं आएगा, ओनली 3 मार्क्स आएगा सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। बाकी आगे यूटिलिटी के टाइप्स होते हैं, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, वो हम पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी क्लियर होना चाहिए कि यूटिलिटी होता क्या है, और अगर आएगा तो 2 मार्क्स में सिर्फ इतना बहुत है, उसमें सिर्फ आपको मेंशन ये करना है कि ये टीयू होता है और एक एमयू होता है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। इसको एक्सप्लेन करना है तो आपको बाद में देखना है, जो हम आने वाली क्लासेस में बताएंगे टोटल यूटिलिटी क्या होता है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। आप पहले ये नोट कीजिए, देन हम डिस्कस करते हैं आगे यूटिलिटी के पार्ट्स। So yes, we are discussing the concept of utility. So हम डिस्कस करते हैं यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट, जिसमें भी यूटिलिटी की बेसिक डेफिनेशंस और कुछ कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी होती है। इसके 2 टाइप्स हम बोल सकते हैं, या आप इस अकॉर्डिंग मेंशन कर दीजिएगा यूटिलिटी, देन इसको it has 2 types, that is total utility and marginal utility।
इस अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर दीजिएगा। बट सबसे पहले आपको समझना है यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं कि यूटिलिटी को मेजर कैसे किया जाता है, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। इकोनॉमिक्स में कोई भी कॉन्सेप्ट आता है ना तो उसके बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं। कुछ प्रोफेसर्स इकोनॉमिस्ट फेवर में होते हैं, कुछ क्या होते हैं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि दो इकोनॉमिस्ट की बात हुई है यूटिलिटी में, मार्शल और हिक्स। उन्होंने कहा कि वो दो थे, वो दोनों ही बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे। तो हर कोई जिसको ज्यादा नॉलेज होती है उसे लगता है कि नहीं जो मैं चीज बोल रहा हूँ वो ठीक है, दूसरा गलत बोल रहा है। तो इसी को करते हुए उन्होंने दो अप्रोचेस डाल दी आपके सिलेबस में। 2 अप्रोचेस आ गई आपकी यूटिलिटी की। एक आ गई कार्डिनल अप्रोच और एक आ गई ऑर्डिनल। दो अप्रोचेस आ गई। जैसे ही कोई भी इकोनॉमिस्ट कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं ना तो उन दोनों को ही नॉलेज बहुत ज्यादा होती है तो वो आपस में बात पे सहमत नहीं होते। इसी से क्या होता है इकोनॉमिक्स में अप्रोचेस बनती चली जाती हैं। तो ऐसे अप्रोच आई, कार्डिनल अप्रोच आ गई और ऑर्डिनल अप्रोच आ गई। मैंने आपको बताया दो इकोनॉमिस्ट हुए बहुत ही ज्यादा, हम कह सकते हैं इंटेलिजेंट और बहुत ही अच्छे, जिन्होंने काफी थ्योरीज दी है, मार्शल एंड हिक्स। तो मार्शल और हिक्स थे, उनमें बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन होने लगा, नहीं भाई मेरी थ्योरी ठीक है, नहीं मेरी थ्योरी ठीक है। और इकोनॉमिस्ट बैठे, उन्होंने कहा कि नहीं दोनों ही ठीक बोल रहे हैं। तो उन्होंने दोनों थ्योरी को क्या किया, पेपर में डाल दिया, आपके सिलेबस में पुट कर दिया कि आप यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट जो भी बच्चे पढ़ेंगे उन्हें दोनों अप्रोचेस पता होनी चाहिए, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कार्डिनल अप्रोच किसने दी थी, मार्शल ने, डॉक्टर मार्शल। डॉक्टर मार्शल आए, उन्होंने कहा कि मेरी अप्रोच क्या है, कार्डिनल। और हिक्स ने क्या अप्रोच दी थी, ऑर्डिनल अप्रोच में। कार्डिनल अप्रोच में डॉक्टर मार्शल कहते हैं कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं कार्डिनल नंबर्स में। यूटिलिटी किस में मेजर करो, कार्डिनल नंबर्स में, दैट इज 1 2 3 4 5 6 एंड दैट्स ऑन। कि इस अकॉर्डिंग आप मेजर कर सकते हो यूटिलिटी को। और इसकी मेजरमेंट की क्या जो है वो टर्म होगी, वो क्या होगी, यूटिल्स। यही देकर गए कि यूटिल्स में मेजर करेंगे यूटिलिटी को और कार्डिनल नंबर में मेजर्स करेंगे। हिक्स बोले नहीं डॉक्टर मार्शल आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर में कैसे बता सकते हैं, हम इसको कार्डिनल नंबर्स में नहीं बता सकते। हम तो बता ही नहीं सकते कि कितनी यूटिलिटी मिल रही है हमें, 1 मिल रही है, 2 3 4 कितनी यूटिल्स मिल रही है। वो कहता है नहीं, हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि हमें हाई सेटिस्फेक्शन मिल रही है या लो सेटिस्फेक्शन मिल रही है। हम किसी से कंपेयर करके बता सकते हैं। जैसे कि एक ही कंज्यूमर है, उसने टी भी कंज्यूम की, उसने कॉफी भी कंज्यूम की। वो कहेगा कि मुझे टी से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली, कम कॉफी से कम मिली। दूसरा बोलेगा मुझे कॉफी से ज्यादा मिली, टी से कम मिली। वो कहता है आप इस अकॉर्डिंग देख सकते हो हाई और लो सेटिस्फेक्शन। बट ये तो बिल्कुल भी नहीं मानता कि आप कार्डिनल नंबर्स में देख सकते हो, ना ही ये कहता है कि आप यूटिल्स में मेजर कर सकते हो। वो कहता है यूटिलिटी को, सेटिस्फेक्शन को मेजर कर ही नहीं सकते हो, नो मेजरमेंट, कि कोई मेजरमेंट हो ही नहीं सकती। वो तो बोलता था कार्डिनल नंबर में मेजरमेंट करो, कहता मेजरमेंट नहीं हो सकती इसकी, यूटिल्स में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, यूनिट्स में। कि इसमें इसने जैसे बोला कि आपने एक कप कॉफी का कंज्यूम किया तो मेरे को 3 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिली, कॉफी का दूसरा किया तो मुझे 2 यूटिल्स मिली, ऐसे मैंने और किया तो मुझे 1 यूटिल्स इस अकॉर्डिंग मिली। ये डॉक्टर मार्शल ने कहा। हिक्स कहता है नहीं कार्डिनल नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि टी से मुझे हाई सेटिस्फेक्शन मिली, कॉफी से मुझे कम मिली, ब्रेड खाया मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली, मेरे को ओट्स खाए मैंने कम सेटिस्फेक्शन मिली। हाई लो में कर सकते हो, ये नहीं कि आप कार्डिनल नंबर्स में करना शुरू कर दो, ना ही वो यूटिल्स में मेजर कर सकते हैं। तो इनकी बात क्या हो गई, कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, इसलिए उन्होंने अप्रोचेस निकाल दी। वो कहता है कार्डिनल अप्रोच है मेरी, वो कहते हैं ऑर्डिनल अप्रोच है। अब बच्चे किसके साथ जाए, वो कहते हैं बच्चे दोनों पढ़े, कार्डिनल अप्रोच भी पढ़ो और ऑर्डिनल अप्रोच भी पढ़ो। कि डॉक्टर मार्शल क्या कह गए, डॉक्टर हिक्स क्या कह कर गए। मार्शल कहता है भाई आप यूटिल्स में करोगे मेजर कि मुझे टी से 2 मिली, कॉफी से 3 यूटिल्स मिल रही है, दूसरा कप पी रहा हूँ कॉफी का तो मुझे 2 यूटिल्स मिल रहा है। ये बोलता है नो यूटिल्स, यूटिल्स भूल जाओ, यूनिट्स में हम कर सकते हैं कोई मेजर, सेटिस्फेक्शन कोई मेजरमेंट करने की चीज है, हमें क्या पता हमें अंदर से कितनी सेटिस्फेक्शन हुई है। हम सिर्फ ये बता देते हैं कि हमें हाई सेटिस्फेक्शन मिल रही है, इससे लो मिल रही है। हाई लो में कर सकते हैं 1 2 3, ये सिर्फ डॉक्टर मार्शल रह गए, उन्होंने बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट किया, बिल्कुल उल्टा कर दिया कि हाई लो और लो हाई का सिस्टम कैसे होगा कैसे नहीं होगा। हाई लो मानो कि यूटिल्स में नहीं हम कर सकते। तो
तो इसको आप एक बार रफली सा नोट कीजिए, देन हम इन दोनों अप्रोचेस का डिफरेंस जो है वो डिस्कस करते हैं। So yes, now we're discussing the basic differences between the cardinal approach and the ordinal approach. कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच का बेसिक मीनिंग मैंने आपको बताया कि डॉक्टर मार्शल थे, जब हिग्स थे वो लोग बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे थे। क्या कह रहा था डॉक्टर मार्शल, भाई मैं तो यूटिलिटी को ड्यूटल्स में मेजर करता हूँ 1 2 3 कार्डिनल नंबर्स में। वो कहता है भाई मैं तो रैंकिंग देता हूँ कि मुझे किससे हाई मिली है वो फर्स्ट पे, जिससे कम मिली है वो सेकंड पे, जिससे बिल्कुल ही कम मिली है वो थर्ड पे। ये कहता था कि मैं तो रैंकिंग प्रोवाइड करता हूँ, और वो कहता था रैंकिंग कैसे, जिससे हाई मिल रही है उसे फर्स्ट नंबर दे देता था वो, और जिससे उससे लो मिली उसे सेकंड, जिससे बहुत ज्यादा लो मिली इससे भी लो उसे थर्ड नंबर, ऐसे सो ऑन वो करता चला जाता था, अपनी देता था। वो कहता है यूटिल्स कुछ नहीं होता। ऐसे उसी को मैंने डिफरेंस के वे में लिख दिया है। क्या कहता है, कार्डिनल अप्रोच गिवन बाय द डॉक्टर मार्शल एंड द जेवेंस। डॉक्टर मार्शल बेसिक थे, जेवेंस ने भी बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन दिया था, बट जेवेंस का नाम लिया जाता है कुछ बुक्स में कुछ में नहीं है, आप मेंशन कर दोगे तो भी गलत नहीं है। ऑर्डिनल अप्रोच क्या है, गिवन बाय द हिग्स एंड द पैरेटो। हिग्स का नाम लिया जाता है, पैरेटो का नहीं, बट स्टिल अगर आप मेंशन करोगे तो गलत नहीं माना जाएगा, बिकॉज हायर लेवल की बुक्स में पैरेटो का नाम भी मेंशन और इधर जेवेंस का नाम भी मेंशन है। डॉक्टर मार्शल कहता है यूटिलिटी मेजर करो आप कार्डिनल नंबर्स में 1 2 3, 2 यूटिल्स 3 यूटिल्स, इस अकॉर्डिंग आपको जो है वो सेटिस्फेक्शन मिल रही है। उसने स्टैंडर्ड मेजरमेंट जो टर्म दी थी वो यूटिल्स दी थी, ये भी मेंशन कर देना, इसमें कोई स्टैंडर्ड मेजरमेंट टर्म नहीं दी। नेक्स्ट वो होता है गुड्स जो है क्या है, डिविजिबल है, और गुड्स क्या है, इंडिपेंडेंट है। उसने ये बोला कि मुझे टी से 3 मिलती है, कॉफी से 2 मिलती है। उसने हाई लो का तो कोई मतलब ही नहीं रखा, रैंकिंग का कोई मतलब ही नहीं रखा, तो गुड्स क्या होगा, इंडिपेंडेंट, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। और गुड्स क्या है, डिविजिबल भी है कि आप बांट सकते हो टी को और कॉफी को। उसमें क्या है, गिवन बाय हिग्स एंड पैरेटो, उसने कहा भाई मैं नहीं मानता कार्डिनल नंबर्स, मैं तो इसे रैंकिंग दूंगा फर्स्ट सेकंड थर्ड अकॉर्डिंग टू द सेटिस्फेक्शन, जिसमें सबसे ज्यादा मिलेगी वो फर्स्ट, जिसमें उससे कम वो सेकंड, रैंकिंग दी। कहता यूटिल्स वुटिल्स कुछ नहीं होता। उसने बोला गुड्स आर नॉट डिविजिबल, गुड्स जो है वो डिविजिबल नहीं है, गुड्स आर इनडिविजिबल भी मेंशन कर सकते हो इसकी जगह। गुड्स क्या है, इंडिविजिबल है, गुड्स और इंडिपेंडेंट है आपस में। क्या है, गुड्स क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड है और इंडिविजिबल है। टी लोगे साथ में आपको कॉफी पीनी पड़ेगी बताने के लिए कि मेरे को आपको किससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली है, किसको आप हाई पे दोगे, किसको फर्स्ट रैंक दोगे, किसको सेकंड रैंक दोगे, आपको दोनों चीजें कंज्यूम करनी पड़ेगी। इसमें जबकि ऐसा नहीं था, उसने कहा कि गुड्स इंडिपेंडेंट है, क्यों है उसका लॉजिक भी आपको पता चल गया। उसने बोला कि एक सिंगल की यूटिलिटी आप बता सकते हो, क्योंकि उसने तो बोला कार्डिनल नंबर्स में मेजर कर सकते हो, जबकि ये बोलता है कार्डिनल नंबर में मेजर्स नहीं कर सकते, आपको रैंकिंग देनी होगी, रैंकिंग के लिए आप खुद कॉमन सेंस है इसमें कि हमें दो चीजें कंज्यूम करनी पड़ेगी तभी हम फर्स्ट सेकंड की रैंकिंग दे पाएंगे। तो गुड्स क्या होगा, डिपेंडेंट भी होगा और इंडिविजिबल भी होगा। एक और भी होता है इसका डिफरेंस की मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है इसमें कांस्टेंट रहती है और इसमें वो क्या रहती है, मूव करती रहती है, बट वो आपको जैसे जैसे पढ़ोगे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है तब आपको इसका पूरा डिफरेंस जो हम डिफरेंशिएट करके दिखा देंगे। अभी के लिए यही, इन दोनों डिफरेंसेस को जो है, एक डिफरेंसेस को दो भी बना सकते हो कि गुड्स आर डिविजिबल और सेकंड गुड्स आर इंडिपेंडेंट। ऐसे ही इसकी साइड भी दो बना सकते हो कि 4 आपके हो गए और 5th आपको तब बता दिया जाएगा। तो ये थे डिफरेंसेस। आज हमने यूटिलिटी का जो है कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, बेसिक, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, उनमें क्या रिलेशन होता है ये भी, और इधर से डिफरेंस डिस्कस किया गया, हिग्स ने क्या बोला, मार्शल ने क्या बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। इस वीडियो के लिए हम इतना रखते हैं। आने वाली वीडियोस में हम यूटिलिटी का और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्शल क्या होता है, इनका रिलेशन क्या होता है विद ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। सो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए वीडियो को, सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ नोट्स बनाइए और पूरी वीडियोस देखा कीजिए। थैंक यू।